जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, तेरा अनंतम शुक्राना। आज हम सभी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ कि अयोध्या में इतना प्यारा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। राम नाम ही अपने अंदर बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जिसके सहारे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे गुरु वाणी में राम नाम को बहुत महत्व दिया गया है। बहुत क्या, सारा महत्व ही राम नाम का है। जितना राम नाम जपोगे उतने आप अपने ऊपर से कष्टों को उतारते जाओगे। सच में राम नाम एक इतना बड़ा नाम है कि आपकी सॉल अंदर तक प्योर कर दी जाती है। हमारी जो शब्द वाणी है, जो गुरु वाणी है, उसमें सिर्फ राम का ही नाम लिया गया है और राम की जो कृपा है वो गुरु ने हमें समझाई है और हमें राम नाम का अर्थ समझाने में हमारे गुरु का हाथ है और गुरु ही वो शक्ति है जो हमें राम तक पहुंचा देती है। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि जिसे हम कभी भी अनदेखा कर ही नहीं सकते, और अगर करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। ये जीवन है। इस जीवन को अगर आयाम दिया है तो गुरु ने दिया है, क्योंकि गुरु एक वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति, वो महाशक्ति जिसने हमें इस कलयुग में से निकाल कर अपने चरणों में जगह दी है। वो सब क्या है? वो सब मेरे परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति, वो दिव्य शक्ति जिसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। शुक्राना करना है हमें अपने गुरु का, अपनी दिव्य शक्ति का। जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितने बुरे विचार हैं, सबका खात्मा इसी नाम की गुणगान करने से होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो राम नाम का अर्थ हमें समझाया। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में जब गुरु का आगमन हुआ, इतना प्यारा आगमन कि उन्होंने जो भी समझाया, दिखाया, वो एक इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी कृपा है जिसका शुक्राना मेरे बस में है ही नहीं। कैसे करूं नहीं समझ आता। जो कराना है परमात्मा को खुद ही करा देगा। वो उसकी मर्जी है, उसकी रहमत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सच में बहुत ही जीवन को एक इतनी नई, इतनी प्यारी दिशा दे दी कि कई बार ये सोचने पर मैं तो हो जाती हूँ कि क्या पहले जीवन था और अब कितना अच्छा है, जिसको कोई दिशा मिल गई, जिसको लेकर मैं आगे चल रही हूँ उस शक्ति के साथ। कभी कभी हमें मैसेज अगर कोई पढ़ने को मिल जाए ना कि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है, आपने गुरु के लिए नाम बोलो, जय गुरु जी बोलो, ये सब कुछ मायने ही नहीं दिखाई देता सच में इस मैसेज में, क्योंकि कब वो वक्त आएगा हम नहीं जानते। लेकिन मेरे जीवन में वो वक्त तभी आ गया था जब मेरे गुरु ने मेरे जीवन में आगमन किया था, जब उन्होंने पहला दर्शन दे दिया और अपना एक वो गुरु चरण मेरे सर पर रख दिया कि ले, अब तू पूरी की पूरी गुरुमुखी हो चुकी है। और जब इंसान गुरुमुखी हो जाता है तो उसको फिर अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारा सोचने के लिए हमारा गुरु बैठा है। हमारे घर में, हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा उसकी मर्जी से होगा। हमारी नहीं चल सकती, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा या बहुत बेहतरीन सोच सकें। जो हमारी सोच से भी परे है वो हमारा गुरु कर जाता है।
ऐसे ही गुरु का आगमन जब होता है, अब जैसे अयोध्या में हमारा विश्वास कितना बढ़ जाता है ना। देखो, जैसे अयोध्या में राम आ रहे हैं आज, उनकी स्थापना है, उनका कितना पाठ पूजन सब कुछ होगा। लेकिन ये देखो, जब हम अपने गुरु को, मैं देखती थी शुरू से, तो मैं गुरु को यही एक भाव आता था कि गुरु जी, अब मेरे जीवन में राम भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, नानक भी तुम हो, शिव भी तुम हो, जो कुछ भी हो सब कुछ तुम हो, माता का रूप, जिसका, पिता का, भाई का, जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ तुम हो। और जब ये रिश्ता बहुत प्यारा जो तुमसे बन चुका है, उस रिश्ते को कैसे निभाना है और कैसे क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं जानती, सब कुछ तुम्हें करना है। आज अयोध्या में राम विराजमान हो रहे हैं, कितना मंगलमय दिन है, कितना अच्छा लग रहा है सुनकर भी, कानों में राम का नाम आ रहा है। जिस राम का गुणगान हम गुरुवाणी में सुनते हैं, वो राम नाम आज हमें हमारे कानों में बार बार पड़ रहा है। तो कितना अच्छा दिन है, मंडे का दिन है, मेरा शिव है, क्योंकि ज्योति तो सारी ये एक ही है और एक ही के अंदर से आ रही है। अब ये समझने वाली बात है कि जब मेरा विश्वास मेरे गुरु में है, मुझे राम के दर्शन उनमें हो जाते हैं, जो भी रूप वो दिखाते हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, चाहे शिव हो, जो भी रूप वो दिखा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मेरे गुरु ने अपने आप ही एक रूप मुझे कल ब्लेस्ड कर दिया। कहाँ से आए, कैसे आए, वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो मुझे बिना बताए एक तोहफे के रूप में, एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग के रूप में, जो कि एक सरप्राइज देने के लिए आ गए। इससे बेहतरीन दिन क्या होगा कि हमारे जीवन में उनका आगमन हर उस रूप में हो जाता है जिस रूप में हम उन्हें पूजते हैं। ये बहुत बड़ा ही एक मिरेकल होता है हमारे जीवन का, कि वो शक्ति जब हमें अपने चरणों में ले लेती है तो किसी भी तरीके से हमें हारने नहीं देती, हमें डरने नहीं देती। अगर एक पल किसी बात का आपको डर भी होगा ना, तो वो डर भी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। आप नहीं समझ सकते कि वो डर होता ही क्या है। सच में वो जो पहले घबराहट और डर हमारे अंदर होता था, मेरे अंदर तो होता था किसी भी बात को लेकर, किसी भी टेंशन, कोई भी चिंता, लेकिन अब धीरे धीरे गुरु ने ऐसा कर दिया, मेरे परमात्मा ने, मेरे महाशिव ने ऐसा कर दिया कि डरना तो दूर की बात है। डरोगे, हाँ मानव है, डर लग जाता है, लेकिन कुछ ही पल में वो छू भी हो जाता है, क्योंकि जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो यही समझाते हैं कि जब मैं बैठा हूं तो तू क्यों चिंता कर रही है। वो रास्ते निकाल देते हैं जो हम कभी समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। संगत जी, चारों तरफ से आप बंद हो, फिर भी आपको कोई ना कोई रास्ता दिख ही जाएगा। बहुत बड़ा दिन है आज मेरे जीवन में, जब मेरे महाराज ने शुरुआत की थी इस जीवन को संवारने की या मेरे घर की स्थिति को बदलने की, तो उसमें सबसे बड़ा एक जो लेसन था, जो एक मुझे एहसास कराया मेरे परमात्मा ने, वो जरूर बताऊंगी कि जब भी गुरु किसी चोले में आपके पास आते हैं ना, किसी रूप में आते हैं, तो उस रूप का, उस चोले का बहुत बड़ा मकसद होता है। चाहे आप प्रिंट आउट निकलवाओ, लेकिन आपको जो उस समय अच्छा लगेगा, जो आपके मन को भा जाएगा, वो वही भाएगा जो गुरु चाहता है। गुरु वही सब कुछ अच्छा हमें सबसे ब्लेस्ड और सबसे बेहतरीन करके देते हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ब्लेस्ड बना देता है। आप कभी अपनी मर्जी से कुछ मत मांगो। जो भी चोला आपके लिए बेहतरीन है, जो रंग आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके जीवन को बहुत ब्लेस्ड कर देगा, वो सब कुछ आपके पास अपने आप ही आता चला जाएगा। शुरुआत कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वहम मत करो कि आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया या आपने यहाँ से ले लिया, आपने वहां से ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे आए गुरु का रूप तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में कैसे आया, कुछ मायने नहीं रखता। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं गुरुजी के दर्शन भी ले चुकी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने छोटे छोटे स्वरूप के बहुत सारे जो है प्रिंट आउट निकलवा लिए थे और
कोई मैं अपने पर्स में रख रही हूँ, कोई अपने मंदिर में रख रही हूँ, कोई कहीं रख रही हूँ, कोई कहीं रख रही हूँ। सब कुछ परमात्मा ने ऐसा मन में डाल दिया कि बस गुरु रूप के सामने मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। एक अंदर बेचैनी और एक अंदर ही अंदर एक इतना प्यारा एहसास होने लगता है कि परमात्मा अपने आप से खुद पे खुद जोड़ देता है। उसे पता है कि मेरे इस भक्त को किस समय मेरी जरूरत है और किस तरह वो हमारी मदद करते हैं। ये बहुत बड़ा एक विश्वास का लेसन होता है जो हमें मिलता है। वक्त आता है, शुरू से वो जानते आए हैं कि हमारे जीवन में क्या होना है, क्या होगा, आगे क्या होगा। उन्हें सब कुछ पता है और आगे भी उन्हें ही पता होगा। लेकिन किस वक्त किस तरीके से मेरी मदद होगी, ये वो सब कुछ खुद तय करते हैं। किसी के कहने पर नहीं, किसी के सुनने पर नहीं, ना मेरे मांगने पर, ना मेरे जिद करने पर, कुछ नहीं। जो सही होगा, जिस समय मिलेगा, वो सब उस परमात्मा की मर्जी से होगा। इसलिए कभी वहम मत करो कि कहां से आया, कैसे आया। जो भी आया तुम्हारी किस्मत है। जो तुम्हारे पास ठहर गया वो तुम्हारा, वो गुरु का रूप है, वो गुरु के दर्शन है, वो गुरु चरण है जो कभी भी तुमसे अलग हो ही नहीं सकते। आपके हाथ से कोई छीन सकता है? आपके मेरे परमात्मा किस तरीके से हमारे जीवन में एंट्री कर जाते हैं और हमें वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, एक विश्वास देने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। पता नहीं हमारी इस जर्नी में कितना मुश्किल समय आना था, आएगा, या किस तरीके से हमें वहाँ से निकालना है, वो सब उस मालिक की मर्जी है। और सच में ये जो गुरु जी का चोला होता है ना, ये अपने अंदर बहुत ब्लेस्ड होता है। और उस कलर का, उस चोले का, उसके अंदर गुरु जी का आना हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कौन सा रंग आता है, ये हमारी जर्नी के हिसाब से ही बनाया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें इतना बड़ा मोटिव होता है जो हम नहीं समझ सकते। हमारे जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है, ये सब परमात्मा की मर्जी पर ही निर्भर करता है। वो जानते हैं सब कुछ, उन्होंने सब कुछ देखा है, पहला भी, पिछले जन्म भी, अब भी और आगे भी। लेकिन हमारे लिए क्या बेहतर है वो हमें मिलता है। ये परमात्मा की मर्जी से ही तो होता है। अब हर कलर का चोला हमारे किसी ग्रह को शांत करता है। सच में जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारी ये बर्थ है, जो हमारी ये सॉल है, इसके हिसाब से, इसकी जर्नी के हिसाब से जितनी भी उठापटक हुई है ना, जितना भी कुछ भी आप लोग ये सोचते हो कि आप ये अपनी ग्रह के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से ये पहन लोगे, वो पहन लोगे, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं आपके जीवन में। इसलिए गुरु ने हमेशा हमें इन सब चीज़ों के लिए मना किया है। लेकिन हमारे जीवन को बचाने के लिए, उस जीवन को तारने के लिए, जो गुरु रूप ने अपने चोलों में हमारे दुख हमसे छीनने का, हमारे जो दुख है, हमारी तकलीफें हैं, उनको अपनी चरणों में शरण देने का जो रास्ता निकाला है, वो गुरु चोले के अंदर ही आता है। वो जो भी गुरु चोला होता है ना, जिस रंग का भी होता है, वो रंग हमारे जीवन के हिसाब से ब्लेस्ड किया जाता है। और वो इसीलिए ब्लेसिंग के रूप में दिया जाता है कि ये आपके सारे दुख तकलीफ उस चोले के हिसाब से, उस रूप के हिसाब से वो उनके चरणों में चला जाता है। और हमारे ग्रहों के हिसाब से हमारे जो कुछ भी हमारे लिए कठिन समय है, कुछ भी है, उसको शांत करने के लिए उस रंग का चोला हमें ब्लेस्ड होता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है, जिसको हम समझ नहीं पाते और हम सिर्फ ऊपरी दिखावे में रह जाते हैं कि देखो वो ज़्यादा सुंदर है, हमें वो रूप चाहिए, वो ज़्यादा सुंदर है, वो रूप चाहिए। लेकिन ये नहीं जानते कि जो गुरु जिस रूप में, जिस रंग में, जिस चोले में तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, जिस स्वरूप के अंदर, वो तुम्हारे लिए सबसे प्यारा है, सबसे ब्लेस्ड है,
समय के अनुसार अपने आप ही वो उस रूप में, उस चोले में तुम्हारे पास आते चले जाएंगे कि तुम्हारा मन ही कभी नहीं भरेगा और वो इतना प्यारा दर्शन देते चले जाएंगे। तो ये महाराज की मर्जी है और सच में उनकी कृपा है कि वो किस तरीके से हमें ब्लेस्ड करने के लिए, किस रूप में, किस तरीके से आ जाते हैं। और मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग इतनी अनोखी है ना कि वो उनका स्वरूप जब हमारे पास आता है तो वो हमें वो सब कुछ दिखा देता है जो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। सच में संगत जी, जो हमारे महाशिव है, ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा महाशिव जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है वो इस गुरु के रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है। उस रूप ने जो भी स्वरूप हमें दिया है, जिस भी रंग में दिया है, जो हमें बहुत ज्यादा ब्लेस्ड करता है, उस रूप में आप कभी ध्यान देना कि वो स्वरूप हमारे सारे कष्ट जब अपने ऊपर लेता है ना तो वो सब कुछ हमें दिखा देता है। किस तरीके से हमारे दुख तकलीफ सब हटते जाते हैं और वो खुद अपने ऊपर लेते रहते हैं। यही तो है गुरु। गुरु जो हमारे और हमारे उस ओखे वक्त के बीच में एक दीवार का काम बंद करते हैं आकर, कि कोई भी कुछ भी हो जाए उनसे होता हुआ ही हम तक आएगा, और वो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है क्योंकि वो परमात्मा है और उसमें इतनी ज्यादा शक्ति है, वो इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है कि उससे होकर हम पर कुछ आ ही नहीं सकता। ये उसका बहुत बड़ा एहसान, कृपा और प्यार है हमारे लिए जो परमात्मा ने हमें दे दिया, और उस परमात्मा का दिया हुआ, बख्शा हुआ कभी भी पलट नहीं सकता। उसने जो बख्श दिया सो बख्श दिया, जो दे दिया सो दे दिया। कभी भी उसके देने में, करने में कभी भी हमें 1% भी शक नहीं करना चाहिए। जानते हो, ये बहुत बड़ा लेसन है, मेरे जीवन का तो है, कि अगर कोई दुख भी आ रहा है तो उसका शुक्राना करो। पता नहीं किस मुसीबत से बचाया है तुम्हें, जो भी दर्द मिल रहा है उसका शुक्राना करो। पता नहीं कौन सा ऐसा बड़ा कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता था जिससे तुम्हें बचाने के लिए छोटी सी तकलीफ दे दी, तो उसका भी शुक्राना करो। उफ मत करो, जय गुरुजी बोलो। आप सच मानो, धीरे 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 गुरुजी खुद ही दिखाने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ क्या होना था और तुम्हारे उस कष्ट को मैं कैसे हर रहा हूं, मैं उस कष्ट से तुम्हें कैसे बचा रहा हूं, ये तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये उस मालिक का शुक्राना है। जब ये सब कुछ दिखता है ना, जब ये सब कुछ विजन गुरुजी कराने लगते हैं, जब ये एक्सपीरियंस, ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जैसा अगर कोई नास्तिक भी था ना, वो भी वो सब कुछ छोड़कर गुरु चरणों में गिर जाए आकर, क्योंकि गुरु चरण है ही दुख हरण। वो सिर्फ हमें देता है, कभी हमसे कुछ मांगता नहीं है। अगर हम कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, अपने मन को सांत्वना देने के लिए करते हैं कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन हम कहीं है ही नहीं। हमारी वो विश भी गुरु ही पूरी करता है कि मैं ये चाहती थी, मेरा ये भाव था कि मेरा रब मेरा इस तरीके से दिखे, इस तरह सुंदर दिखे, तो वो भी उसी की कृपा होती है। उसकी कृपा के बिना तो हम उनके चरणों में फूल तक नहीं चढ़ा सकते। अगर उसकी कृपा है तो सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है। जो उस परमात्मा की मर्जी, वो जो भी ब्लेस कर देता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। मेरे पास जब शुरू से मेरे गुरुजी के दर्शन शुरू होने हुए थे, तो संगत जी कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्लो था उसका कि कुछ ना कुछ वो मुझे बता रहे थे, मुझे कुछ सिखाना चाहते थे। अगर मेरे बेटे को दिखे तो कोई वजह थी, और किस रूप में दिखे, किस चोले में दिखे, वो भी उन्होंने बताया, तो कोई कारण था।
उस सब का कारण था। वो हर तरीके से ब्लेस करते हैं, तुम मानते हो नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके परिवार में कोई एक संगत भी अपने परमात्मा से जुड़ जाती है तो आपका पूरा परिवार ब्लेस्ड हो जाता है। अगर मेरे पूरे परिवार में अगर मैं अकेली ही कहीं ना कहीं, चाहे गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ले जाए, चाहे डुगरी ले जाए, कहीं भी लेकर जाए, जहां भी मुझे ब्लेस्ड करते हैं, तो वो उसका मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। मुझसे जुड़े वो हर रिश्ता होता है जिसको गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, और वो ब्लेस करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, जो रास्ता जो भी वो दे रहे हैं वो बहुत प्यारा और बहुत कृपा वाला होता है। पता नहीं हमें किस कष्ट से हर लेते हैं। जो मुझे मेरे गुरुजी ने सबसे पहला सत्संग बख्शा था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से मेरे बाल उलझे थे, कितना बुरा हाल हुआ था कि मैं 4 घंटे तक 3 घंटे तक बाल ही सुलझाती रह गई थी। पता नहीं कितनी उलझने थी। जीवन है, जीवन में उलझने तो हमेशा लगी ही रहती हैं। वो एक बहुत ही ऐसा प्रैक्टिकल दिखा दिया था गुरुजी ने कि देख, मैं आ गया तो कितनी उलझने तेरी सुलझ जाएंगी। जब मैं तेरे साथ बैठा हूं तो तुझे कभी भी कहीं किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही तू कभी किसी के आगे झुकेगी। तेरा सर सिर्फ उस भगवान के सामने झुकेगा और किसी के सामने नहीं। ये वो शक्ति है जो हमें विश्वास दे देती है, कितने बड़े कष्ट से बचाती है। उस दिन अगले दिन ही सत्संग के नेक्स्ट डे की ही बात है संगत जी, कि कोई संगत अपना कलश लेने आई थी, जिन्होंने जल रखा था वहाँ ब्लेस्ड होने के लिए। और ये क्योंकि सत्संग में संगत जी आप अपना कलश ब्लेस्ड कर सकते हो, क्योंकि उस समय गुरु जी का आगमन होता है और वहां पर इतना प्यारा ओरा होता है कि जहाँ भगवान खुद स्थित है, तो वहां पर कोई ऐसा शक और मन में वह मत लो। आप जितने कलश आप जैसे मर्जी रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत प्यारा रास्ता और बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। आप अपना कलश ब्लेस्ड करा सकते हो, वहां पर अपना तांबे का कलश नया भर कर रखो और उसको ब्लेस कराओ। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन। जरूरी नहीं कि आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप कलश ब्लेस नहीं कर सकते। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने रखो, वो भर के रखोगे, वो गुरुजी उसी में ही ब्लेसिंग दे देते हैं। आप जानते हो, जब मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, सब कुछ गुरुजी ने ही बताया और मेरे मन में भाव डाला कि मैं कलश रखूं, और मैंने कलश अपने गुरुजी के स्वरूप के साथ ही रखना शुरू कर दिया। मैं कहीं नहीं लेकर गई, और मेरा गुरु इतना इतना मेहरबान है ना कि उन्होंने उस कलश के अंदर ओम ब्लेस करना शुरू कर दिया। कि मैं कैसे मानूं, मेरा मन तब मानता है जब मैं आंखों से देखती हूँ, और गुरुजी ने आंखों से भी दिखा दिया कि देख, मैं तो इसको भी ब्लेस कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उन्होंने पूरे ओम दर्शन कराए, पूरे साक्षात शिव के दर्शन कराए, पूरे साक्षात गंगा मैया के दर्शन करा दिए। तो और मुझे क्या चाहिए, क्या विश्वास चाहिए हमें अपनी इन आंखों से। बस जो कुछ भी है उसी का नाम है, उसका नाम सिमरन करते जाओ और अपने आप को पूरा का पूरा ब्लेस्ड कराते जाओ। ये उस उस भगवान की बहुत बड़ी लीला है जिसे हम कभी समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते। जो भी जीवन में आते हैं, अगर मुझे किसी रूप में, किसी चोले में वो दिख रहे हैं, वो दर्शन दे रहे हैं, तो उसका मतलब कि वो हमारा सब कुछ, जो कुछ भी समय है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ हर लेते हैं उस रंग से। उस रंग को पहनते ही वो इसलिए थे कि अपने संगत के जितने कष्ट हैं वो सब हर ले। क्योंकि हर किसी का समय फिक्स होता है संगत जी, क्योंकि जब भी कोई टाइम होता है किसी का बड़े मंदिर आने का, तो उस दिन वो रंग उस परमात्मा ने पहना होता है। तो सब कुछ किसी ना किसी वजह से होता है। वैसे इन सब बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब भी वो कुछ दिखाते हैं, जो आपके पास जिस रंग में, जिस चोले में वो पहुंचते हैं, उसको सर माथे रखकर अपने भगवान की तरह मंदिर में बिठाकर उसका पूजन करो। वो सारा रूप है, राम है, कृष्ण है, नानक है, शिव है, अल्लाह है, सब कुछ है। सारे रूप, पूरी बहुत बड़ी ज्योति शक्ति है वो। सच में माता रानी के दर्शन भी उसी में हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ है। तभी तो एक वो शब्द है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता।
सब कुछ वही है। तभी ये गुरु वाणी हमें समझा रही है। जिस गुरु वाणी को हम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगते हैं, हमारी सोल उसी तरह से साफ होने लगती है और प्योर होने लगती है। तो किसी भी वहम में ना आकर, जैसा भी आपका मन का भाव है, अपने भगवान को सजाओ। जो भी मन करता है, जैसे भी करता है, जिस तरीके से तुम अपने भगवान को, अपने राम को, अपने गुरु को पसंद करते हो, उसी तरीके से उसे सजाकर उसका गुणगान करो। वही हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तो ये गुरु की महिमा है। गुरु महिमा हमें कभी भी किसी भी रास्ते पर अटकने नहीं देती। जितना वर्णन करते जाओगे उतने अपने कर्म सही करते जाओगे और अपनी सोल को प्योर होने में मदद ही करोगे। और जब वो सोल प्योर होने लगती है तो हमारे हृदय में, जहाँ हम कहते हैं ना, मेरे हृदय में वाहिगुरु नाम लिख दे, बहुत प्यारा शब्द है। जब सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं। बहुत प्यारा शब्द है। मेरे हृदय में वाहिगुरु नाम लिख दे। तू नाम लिख दे। और सही में वो तभी तो लिखा जाएगा जब वहां सफाई होगी। हम अगर बाहर सत्संग करते हैं, अपना घर साफ करते हैं, उनके लिए इतना कुछ डेकोरेशन कर डालते हैं, इतने फ्लावर्स होने चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए, ये सब वो सब, लेकिन जब हमारे अंदर की, हमारी आत्मा की सफाई की बात होती है तो हम क्या करते हैं? हम बेकार की बातों में फंसे रह जाते हैं। ये वहां होना चाहिए, ये यहाँ अच्छा लगता है, ये वहां अच्छा लगता है, ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, बस वहमों में ही पड़े रह जाते हैं। और जबकि गुरु कहते हैं कि इन सब चीजों से दूर हो जाओ और अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को इतना साफ करो, इतना साफ करो, अपने अंदर की जो भी मैल है उसको हटाओ, ताकि मैं वहां आकर उस तुम्हारे दिल में बैठ सकूं, विराजमान हो जाऊं। तो यही तो मेरे परमात्मा की लीला है, जो हमें समझाने में, पता नहीं, हमारे जैसे बुद्धू लोगों को समझने में बहुत वक्त लग जाता है। जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज मन में ऐसे ही भाव आ रहे थे। बहुत बड़ा दिन है, सामने भगवान राम की जो है स्थापना की पूजा हो रही है। इतने सुंदर रूप दर्शन हो रहे हैं भगवान राम की, जो मुझे सामने मूर्ति दिखाई दे रही है। ब्लैक कलर का जो आया है पूरा रूप, कितना सुंदर रूप आया है। हर रूप में भगवान राम होते हैं। और जो मेरी गुरु वाणी है उसकी तो महिमा ही अलग है, जो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा देती है। लेकिन उस गुरुवाणी में सिर्फ राम का वर्णन है, राम नाम का, सीता का, शिव का, माँ पार्वती का। इतना प्यारा व्याख्यान है ना कि जब गुरुवाणी सुनते हैं तो सारे के सारे ही हमारे क्वेश्चनों के आंसर हमें बिना कहे मिल जाते हैं। तो सामने जो मेरे स्थापना चल रही है, मूर्ति स्थापना, और मोदी जी किस तरीके से वो सब कर रहे हैं, और यहाँ मेरे पास मेरे गुरु जी महाराज जो इतने प्यारे रूप में बैठे स्माइल कर रहे हैं कि देख कितने प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और जो मुझे गुरु जी ने मुझे इतना सुंदर रूप ब्लेस किया, वो तो अलग ही है। कह रहे ले तू मुझ में राम ढूंढती है तो तेरा राम भी तेरे पास आ गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। परमात्मा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं और कल फिर नए सत्संग के साथ मिलेंगे। जो गुरुजी सत्संग बख्शेंगे, उनकी मर्जी के बिना तो शब्द बोल नहीं सकते, क्योंकि आज बहुत सारे सत्संग दिमाग में घूम रहे थे कि आज जो मैं शेयर करूंगी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने नहीं बोलने दिया। तो वो जो कहे उनका हुक्म सर आंखों पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।